हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बाई पार्ट से होगा। वो कैसे पता चला? यहाँ पर दो डिफरेंट टर्म है जो कि मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में है और बाकी जितने भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उन मेथड से ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसमें बाई पार्ट का यूज़ करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है आपका बाई पार्ट का? दैट इज़, पहले आप फॉर्मूला भी लिखेंगे तो आपको उससे और ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। वो होता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डॉट डी एक्स। अगर आपने ये फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि 1 यहाँ पर क्या है और 2 क्या है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फिर मल्टीप्लाई, फिर अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ये मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, जनरल फार्मूला। फिर उसके बाद इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, यस। अब यहाँ पर 1 2 क्या है वो समझ लेते हैं इस आइलेट से। ये आपको हेल्प करता है एक ऑर्डर जानने में कि ऑर्डर पहले 1 किसको इंडिकेट करना है और 2 किसको देना है क्वेश्चन में। तो आई से इन्वर्स, एल से लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी कि जिस भी टर्म के साथ एक्स है, और टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब किसी भी टर्म का कोई पावर हो। तो आई पहले है इन्वर्स, लेकिन क्वेश्चन में तो इन्वर्स से रिलेटेड कोई टर्म गिवन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आई तो नहीं है। एल, एल यानी कि लॉगरिथमिक, तो यहाँ पर लॉग से रिलेटेड तो कोई फंक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको 1 दे देंगे और इसको 2। थीटा मतलब क्या, अलजेब्रा में ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर x होता तो आप उसको अलजेब्रा में कंसिडर करते ना और उसको सेकंड नंबर देते। तो x के जगह पर बस चेंज क्या है कि आपका वेरिएबल बदला है थीटा, वो भी अलजेब्रा के अंदर ही आता है। अब सिंपली ये जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया आपका लॉग थीटा, तो लॉग थीटा इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, रूट थीटा का इंटीग्रेशन। तो रूट थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं दैट थीटा की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा। अगर आपका क्वेश्चन थीटा में है तो आप थीटा लिखेंगे, डॉट डी थीटा लिखेंगे, एक्स यहाँ पर नहीं आएगा। फिर माइनस में होल का इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1। 1 क्या है, लॉग थीटा, तो लॉग थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1/थीटा। आप यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिखा है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, थीटा की पावर 1/2 डॉट डी थीटा। और उसके बाद यहाँ पर भी डी थीटा, क्यों? क्योंकि ये तो इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, एक बार इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होगा, इसलिए ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन है। मतलब इसको आप बड़ा लिखेंगे, ऐसा कोई इंटीग्रेशन में नहीं होता है कि बड़ा या छोटा। तो लॉग थीटा इंटू में थीटा का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, थीटा की पावर हो जाएगी 3/2, इंटू में ये 3/2 इन्वर्स हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/थीटा, अगेन थीटा की पावर 1/2 का, तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन निकाल दिया तो उसको भी यहीं पे पुट कर देंगे बिकॉज टर्म तो सेम है। 1/थीटा इंटू में थीटा की पावर 3/2 इंटू में 2/3, और अगेन इसका एक बार डिफरेंट इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर लॉग थीटा इंटू में थीटा की पावर 3/2, और यहाँ बाहर आ जाएगा आपका 2/3, यानी इसको अलग करके लिख दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ये, तो थीटा की पावर 3/2 ऊपर है और थीटा नीचे है, तो यहाँ पर जब टर्म सेम हो तो उसकी पावर माइनस हो जाता है डिवाइड के फॉर्म में। तो थीटा की पावर 3/2 माइनस 1 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थीटा है, तो थीटा मतलब थीटा की पावर 1 और डिवाइड फॉर्म में है तो माइनस हो जाएगा। इंटू में 2/3 है, उसको बाहर ले लेंगे बिकॉज वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर अभी इसका इंटीग्रेशन होना बाकी है, इसलिए डी थीटा को वैसे ही लिखेंगे। 2/3 लॉग थीटा इंटू में थीटा की पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 3/2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, -1, दैट इज़ गोइंग टू बी ओनली 1/2। यहाँ पर 1/2 ही आएगा, तो थीटा की पावर 1/2 डॉट डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 2/3 लॉग थीटा डॉट थीटा की पावर 3/2 माइनस 2/3, और यहाँ पर थीटा की पावर 1/2 का तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में कितनी बार इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लिया है, तो वो वही होगा आपका थीटा की पावर 3/2 इंटू में 2/3। और उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखकर ये क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा डन। थीटा की पावर 3/2 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3, थीटा की पावर 3/2। यस, तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन भी दिख रहा है, जैसे कि 2/3 और थीटा की पावर 3/2 कॉमन है, तो उसको आप चाहो तो कॉमन ले सकते हैं।
ये बस एक नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन है। आप यहाँ पर भी अपना सोल्यूशन छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप आगे